नमस्ते दोस्तों। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए मोटापे को कम करने के लिए रेमेडी। इस रेमेडी से आप घर पर बैठकर ही आपके मोटापे को कम कर सकते हो। बहुत ही जल्दी से आपका मोटापा कम हो जाएगा। जैसे हम मक्खन को पिघलाते उसी तरीके से इस रेमेडी से आप आपके मोटापे को कम कर सकते हो। ये रेमेडी बहुत ही पावरफुल है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और घर के सामानों से ये रेमेडी बन के तैयार हो जाती है। सभी की रसोई में ऐसे मसाले रहते हैं जिनसे हम हमारे वज़न को घर पर कम कर सकते हैं। पहले मुझे भी मालूम नहीं था कि इन्हीं से हमारा वेट कम हो जाता है, लेकिन 1 साल से मैं इसे ले रही हूँ। इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और इसे मैं अब कंटिन्यू रखती हूँ। सुबह सुबह खाली पेट में इसी का पानी पीती हूँ। इससे मेरा मोटापा बहुत ही जल्दी से कम हो गया और अब ना ही मेरा मोटापा कम होता है और ना ही बढ़ता है, क्योंकि मैं उसको इसी हिसाब से लेती हूँ जिससे मेरा मेरा वज़न एकदम स्थिर रहता है। थोड़ा ज़्यादा होता है तो मैं इसे ज़्यादा लेना चालू कर देती हूँ और थोड़ा कम होता है तो उस हिसाब से ही मैं इस रेमेडी को लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है धनिया। धनिया से हम सभी को मालूम है कि हम हमारे वज़न को घर पर बैठकर ही कम कर सकते हैं। अब इस तरीके से वेट लॉस ड्रिंक घर पर ही बना सकते हैं। इसे चाय नहीं समझिएगा, ये बहुत ही हेल्दी रेमेडी है। इसी से हम वज़न को कम कर सकते हैं। तो वैसे वो चाय नहीं है, ये हेल्दी रेमेडी है, लेकिन इसे भी हम मेथी सौंफ अजवाइन की चाय बोल सकते हैं। और ये मैंने लिए सौंफ। सौंफ आपको यहाँ पे मोटी वाली लेनी है। सौंफ की तासीर ठंडी होती है और धनिया की तासीर भी ठंडी होती है। धनिया तो वजन को ऐसे पिघला देता है जैसे हम बर्फ़ को फ्रिज में से निकाल कर बाहर रख देते हैं और वो ऑटोमेटिक पिघल जाती है। अगली चीज़ हम लेंगे इसमें अजवाइन। तो फ्रेंड्स, अजवाइन की तासीर गर्म होती है और ये भी वज़न कम करने में बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। अजवाइन से भी हम वज़न को कम कर सकते हैं, लेकिन हम तीनों चीज़ों को मिला के एक ऐसी रेमेडी तैयार करेंगे जिससे हम 15 दिन में या 15 से 20 दिन के अंदर 20 किलो वज़न को कम कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें मैं और भी आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिससे आप मोटापे को और भी जल्दी कम कर सकते हो। मैं आपको 2-3 तरीके बताऊंगी किस तरीके से कैसे लेना है जिससे आप मोटापे को बहुत जल्दी से कम कर सकते हो। तो अब हम गैस की तरफ आ गए हैं और यहाँ पे हमने चाय पैन ले लिया है। इसके अंदर हम डालेंगे 1 बड़ा गिलास पानी का। यदि आप 2 के लिए ये रेमेडी बना रहे हो तो 2 गिलास डालें और यदि 1 के लिए बना रहे हो तो आप 1 गिलास पानी डालें। 1 गिलास पानी मैंने डाल दिया है, गैस को चालू कर दिया है। अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच भर के साबुत धनिया। तो जी हाँ, साबुत धनिया डालना है। हमको धनिए की चाय बनानी है। इसे आप चाय भी बोल सकते हो, रेमेडी भी बोल सकते हो। और 1 ही चम्मच मैंने डाल दिए मोटी वाली सौंफ। अब इन को हम दोनों को अच्छे से उबालेंगे। और फ्रेंड्स, ये आपको कब करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। सुबह खाली पेट आपको इसे लेना है। तो जैसे ही आपकी सुबह में नींद खुले तो आप क्या करें, सबसे पहले इसे गैस पे रख दें, क्योंकि इसे उबलने में थोड़ा टाइम लगेगा। और या फिर आप उबलने में टाइम लगेगा और उसके बाद में आपको इसको पीना है। तो क्योंकि हम सुबह में उठ के सभी हमारा और ही काम करते हैं बाथरूम वगैरह का, तो वो काम करें तब तक ये उबल भी लेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी के पास खड़े रहो या इसे कंटिन्यू से चलाते रहो। आप इसे उबलने के लिए छोड़ दें और आपके जो भी काम रहते हैं, बच्चों का टिफ़िन वगैरह का भी रहता है सुबह सुबह, और भी किचन के घर के बहुत काम रहते हैं, तो वो काम को आप कर सकते हो। इसे गैस पे रख दें और इसे स्लो गैस में अच्छे से उबाल लें। और ये मैंने डाली है आधा चम्मच अजवाइन, क्योंकि अजवाइन की तासीर गर्म होती है, तो आप आपके हिसाब से अजवाइन डालें। बहुत ज़्यादा वजन है, बहुत ज़्यादा मोटापा बढ़ रहा है, तो आप क्या है, अजवाइन भी बराबर की मात्रा में ले सकते हो। क्योंकि अभी सर्दी का टाइम है तो तीनों चीज़ें बराबर की मात्रा में ले सकते हो, लेकिन गर्मियों में इसे ले रहे हो तो अजवाइन आधी चम्मच ही ले, क्योंकि अजवाइन की तासीर गर्म होती है। किसी किसी को बहुत ज़्यादा पेट के अंदर गर्मी रहती है, हमेशा पसीने आते रहते हैं, तो उनके लिए अजवाइन थोड़ी कम ही ले तो बहुत अच्छा रहेगा। अब इसे हम अच्छे से उबालेंगे और तब तक उबालेंगे जब तक ये सौंफ धनिया अजवाइन फूलेंगे नहीं। अच्छे से फूल जाएंगे तो क्या है, इनके जितने भी हेल्दी गुण रहते हैं वो पानी के अंदर आ जाएंगे और ये चाय एकदम हेल्दी हो जाएगी। तो इस तरीके से उबालते रहना है। और फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे क्या है, सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। मतलब जो भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपके पास आएगा। मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएगा।
आप सिर्फ उस घंटी को दबा के रखें, उसी से आपको मालूम हो जाएगा कि मैंने अगली रेमेडी या रेसिपी क्या डाली है। तो ये देखिए उबलते उबलते पहले से काफ़ी कम हो गया है और अब इसके अंदर हम डालेंगे एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का। तो यदि आप मोटापे से ज़्यादा ही परेशान हो तो आप दालचीनी भी ले सकते हो, लेकिन दालचीनी की तासीर गर्म होती है। दालचीनी वही लोग ले जिन्हें गर्मी से ज़्यादा परेशानी नहीं हो। यदि गर्मी से ज़्यादा परेशान रहते हो तो आप दालचीनी नहीं डालें। और फ्रेंड्स, दालचीनी ये गरम मसाले में ही आती है, ये रसोई में हमेशा रहती है अपनी में, तो इसे भी आप इसमें ज़रूर ऐड करें, लेकिन इसकी तासीर गर्म होती है। सर्दियों में आप लोगे तो इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ता है गर्मी का, लेकिन गर्मियों में लोगे तो ये थोड़ा नुकसान भी कर सकती है। इसलिए इसे आप छोटे से टुकड़े में ही ले, इससे ज़्यादा न ले। इतना सा टुकड़ा आप लोगे रोज़ रोज़ तो वह काफ़ी है, और ज़्यादा लेना पसंद करते हो तो इतना टुकड़ा ले सकते हो। इससे बड़ा टुकड़ा आपको इस चाय के अंदर नहीं लेना है। तो ये देखिए चाय अच्छे से उबल गई है और पहले से आधी हो गई है। अब इसे हम छान लेते हैं। तो उसी गिलास में छानेंगे जिससे हमने पानी लिया है। और फ्रेंड्स, अभी ये गर्म है तो इसे ठंडा कर लेंगे, हल्का सा गुनगुना रहेगा तब इसे पियेंगे। गरम गरम को नहीं पीना है। अभी इसके अंदर हम एक और चीज़ डालेंगे, उससे भी मोटापा बहुत ही जल्दी से कम होता है। एक ही चीज़ से इतना जल्दी से आराम नहीं मिलता है, सभी चीज़ों को मिला के पीते हैं तो बहुत ही जल्दी शरीर में इफ़ेक्ट करती है ये, और इसी से बहुत जल्दी से मोटापा कम हो जाता है। तो ये देखिए पूरे पानी को मैंने छान लिया है, और जो बचे हुए ये धनिया और सौंफ अजवाइन के बीज, इनको हम फेंकेंगे नहीं, इन्हें भी चबा चबा के खा सकते हैं। मैं इन्हें चबा चबा के पहले खाती हूँ, उसके बाद में इसका पानी पीती हूँ। अब इसमें डाल देंगे हम आधा नींबू का रस। तो ठंडा होने के बाद में ही नींबू का रस डालें। ये काफ़ी ठंडा हो गया, पहले से हल्का सा गुनगुना है। तो देखिए मैंने आधा नींबू लिया है और इसको भी हम इसी के अंदर छान देंगे। जो बीज वगैरह रहेंगे वो चलने के अंदर आ जाएंगे और रस पूरा पानी में चले जाएगा। तो इस तरीके से आप इस रेमेडी को तैयार कर सकते हो और आपके मोटापे को घर बैठे आप कम कर सकते हो। इसका कोई नुकसान भी नहीं है, बहुत ही हेल्दी रहती है और आपका वज़न भी धीरे धीरे अच्छे से कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये रेमेडी को आप ज़रूर इस्तेमाल करें, आपको बहुत जल्दी से फ़ायदा होगा। यदि आज की रेमेडी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना, और कमेंट्स करके बताएं कि आज की रेमेडी आपको कैसी लगी है। और फ्रेंड्स, मैंने इसमें अजवाइन, सौंफ, मोटा वाला साबुत धनिया डाला है। आप चाहे तो इसमें जीरा भी डाल सकते हो। और अब मैंने नींबू डाला है लास्ट में। आप चाहे तो नींबू के साथ साथ में इसमें 1 चम्मच भर के शहद भी ले सकते हो। यदि आपको पसंद है तो शहद भी हेल्थ को बहुत जल्दी से कम करता है, लेकिन सभी चीज़ों को आप मिला के लोगे तो आपको बहुत जल्दी से फ़ायदा होगा। बाय बाय, टेक केयर।